वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आए थे मम्मी के घर पे संडे को। उसके बाद में शायद मैंने मंडे को एक दिन वीडियो शूट किया था, मुझे अभी तक याद नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक एडिटिंग नहीं करी है। तो एक दिन मैंने वीडियो शूट किया था, उसके बाद में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। और आज हो गया थर्सडे। तो थर्सडे की भी शाम ही हो गई है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो कुछ वीडियो वगैरह शूट नहीं हुआ है। मंडे को शूट किया था। मंडे के बाद में 2 दिन मैंने बीच में शूट नहीं किया, ना ट्यूसडे को किया ना वेडनेसडे को किया, और मंडे को सिर्फ मॉर्निंग में शूट किया था। तो बस यही है अपडेट कि कुछ शूट नहीं किया है। और आज एक वीडियो एडिट किया था मैंने पहले का, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं वरना ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। पीती नहीं हूँ मैं इस टाइम चाय, लेकिन आज ऐसे इच्छा हो गई कि चाय बना के पीते हैं बढ़िया सी। मैंने जब लास्ट टाइम व्लॉग किया था ना मंडे को, उस दिन चाय बना के पी थी शायद, और उसके बाद में आज इच्छा हो रही है कि चाय बना के पीते हैं। बाकी बातें चाय बनाते बनाते करते हैं। और अभी है ना, आपसे शूट होते होते ना मेरा वीडियो शूट करते करते मेरे सामने नज़र पड़ी है जहाँ मेरी थायराइड की दवाई रखी है, और मेरे को याद आ रहा है कि मैंने शायद आज 3 दिन हो गए मैंने दवाई नहीं ली है थायराइड की। मैं बस आई थी उसी दिन लिए मैंने, उसके बाद मैंने दवाई नहीं ली थायराइड की। तो कल मैं दवाई लूँगी याद से। तो चलो जी चलते हैं चाय बनाते। यहाँ पे मैं आ गई हूँ फ्रिज में से दूध निकालने के लिए, और ना साइड में सब्जियाँ सूख रही है। भैया सुबह जल्दी दूध भी ले आते हैं और सब्जियाँ भी लेके आ जाते हैं। यहाँ पे डेली ताज़ा सब्जी लेके आते हैं। और साथ ही में मैं यहीं से बातें भी कर रही हूँ। और मम्मी के घर पे है ना, फ्रिज का पानी है ना बहुत कम पीते हैं, मतलब बहुत ही कम पीते हैं। तो मम्मी बस एक ये जग रखती है तो ये जल्दी से ठंडा हो जाता है। फिर मैं इसमें से ये जो बॉटल है ना, ये अभी रखने लगे हैं कि मतलब मैं भी पी लूँ और कोई सडनली कोई आए तो उसके लिए। तो मैं टॉप अप करती रहती हूँ, बॉटल में से पी लेते हैं जो भी पीना होता है, और फिर जग से टॉप अप करके रख देते हैं। और ये यहाँ पे डायरेक्ट का नल है, मोटर चली हुई रहती है ना, तो भर लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ आ गई हूँ दूध लेके किचन में चाय बनाने के लिए। और मतलब चाय का ऐसे रेगुलर बेसिस पे कुछ नहीं है कि चाय पीनी है, पर यूँ है कि ठीक है कभी मूड होता है तो पी लेती हूँ। और यहाँ आने के बाद में मैंने एक तरीके से फिर से स्टार्ट कर दी है। वहाँ पे तो मैं नहीं पीती, वहाँ पे तो मुझे अकेले के लिए आलस आता है कि अकेले के लिए कौन चाय बनाएगा, और यहाँ पे मैं पी लेती हूँ। और अभी है ना, आपको बैकग्राउंड में गाड़ी वगैरह की नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि मैं मम्मी के ना आज लाइट नहीं आ रही, तो मैं बाहर बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे ना दोपहर के काम जो होते हैं ना, साथ में चाय बन रही है और साथ साथ में और भी काम करती जा रही हूँ, जैसे बर्तन जचाने का, क्योंकि दोपहर में बर्तन धोए थे ना तो वो रखे थे, तो साथ के साथ मैं वो भी जचा रही हूँ। तो फिर शाम को मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। और मुझे अभी भी है ना दर्द रहता है, जो इंजेक्शन लगे थे ना उनका, तो मैं ऐसे बहुत उठ के बैठ के और ऐसे ही काम करती हूँ, क्योंकि नीचे झुकने का फिर मैं रिस्क नहीं लेती, ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे ना साथ के साथ मैं शाम के खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। और शाम को बनेंगे आलू के पराठे, क्योंकि मेहई के पापा की फेवरेट है और उन्होंने कहा कि पराठे बनाने हैं। और मम्मी जब गए थे ना उसके बाद से फिर भैया ने उनको भी यहीं बुला लिया था कि आप भी यहीं आ जाओ, वहाँ पे अकेले हो। तो मेहई के पापा भी यहीं आ गए थे। वैसे उनको मम्मी की थोड़ी शर्म आती है तो वो नहीं आते हैं, बट मम्मी नहीं है तो फिर वो आ रहे हैं आज। मतलब आ गए थे बीच में, पहले भी आए हुए हैं, अभी 2-3 दिन से वो रेगुलर आ रहे हैं। जब से मम्मी गई है तब से वो यहीं है, सुबह यहीं से ऑफिस चल जाते हैं। चाय लेके मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में, और मेहाई को भी मैंने थोड़ा सा दूध चाय बना के दे दिया है। यहाँ बोनविटा है नहीं, मैं हनी नहीं पीता है बोनविटा, तो फिर यहाँ पे बोनविटा है भी नहीं, तो मैं उसको थोड़ा सा चाय मिक्स करके दे देती हूँ, अदरवाइज़ तो वो दूध और बोनविटा पीता है। तो बस चाय पी के फिर मैं वापस आ गई थी किचन में, और साथ के साथ बर्तन भी साफ़ कर रही थी जो अभी हो गए थे थोड़े बहुत वो। और बीच में ना आलू भी बॉयल हो गए थे तो उनको मैंने निकाल लिया, तो उसका भी कुकर वगैरह हो गया था। तो मैं यहाँ पे ना बर्तन साथ के साथ धोती रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लगते हैं, और फिर मुझे यूँ भी लगता है कि कोई आ गया तो मैं हाथों हाथ ही है ना धोती रहती हूँ। तो वो ये ना कि यहाँ पे जैसे काम की हैबिट पड़ी हुई है ना, वैसा ही चलता रहता है। तो और अभी है ना, भैया आम भी लेके आए थे 2-3 दिन पहले से, तो हम डेली क्या करते हैं, शाम को आम रस बना लेते हैं। बीच में मैंने छोड़ दिया था, अभी जब मैं कंसीव कर रही थी ना तो उस टाइम मेरे को अच्छा नहीं लगता था आम, तो ना तो मैं पीती थी ना मैं बनाती थी। तो मेहाई और उसके पापा का भी छूटा हुआ था, लेकिन फिर अभी मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ आके वापस, जब भैया ले आए थे। हमारे सामने वाले आंटी के है ना आम का पेड़ है, तो उस पर जो अभी कैरियाँ हुई थी ना, तो वो थोड़ी सी दे के गए थे,
तो मैंने उन्हीं का है ना यहाँ पे आम पन्ना भी बना लिया था, मतलब जो केरी का पानी होता है ना वो बना लिया था। ये गर्मी में बहुत अच्छा होता है लू वगैरह के लिए, और मुझे तो आम रस से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ये भी एक्स्ट्रा बना के रख लिया था कि ये भी पी लेंगे, और आम रस भी बना लिया था कि आम भी पी लेंगे, तो जिसको जो अच्छा लगेगा वो पी लेंगे। और भैया और ये ना कल अब मॉर्निंग में जल्दी चल जाएंगे बॉम्बे, इनकी मीटिंग है, तो ये बाई फ्लाइट जाएंगे, तो सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे, मीटिंग करके आना इनको। तो इसी वजह से भी एक रीज़न ये भी था कि मेरे के पापा ने कहा कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो फिर मैंने भी सोचा कि जल्दी बन भी जाएंगे और फटाफट ये खा पी के चले जाएंगे, मतलब खा पी के रेस्ट कर लेंगे, इन लोगों को टाइम मिल जाएगा, मुझे भी टाइम मिल जाएगा, सुबह जल्दी उठना है। लेकिन सही बताऊँ ना, आलू के पराठों ने बहुत टाइम ले लिया था, बहुत, मैं डेली से बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और यहाँ है ना साथ के साथ मैं जो सुबह हम लोग पीते हैं ना, जो मिल्क शेक होता है ड्राई फ्रूट वाला, उसी के लिए भिगो रही थी। तो इसमें मैंने मखाने और जो पोस्त के दाने होते हैं ना, वो दूध के अंदर भिगो रही थी। अब इनको भिगो के मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी, और बाहर मैं काली मिर्च और जो बीज होते हैं ना, अब इनके बादाम और एक दो जो बीज होते हैं तरबूज के, खरबूज के, वो सब भिगो दूँगी। साथ में चिया सीड्स भी भिगो दूँगी। तो ये सब मैं बाहर भिगो देती हूँ। तो साथ के साथ मैं ये भी काम कर रही थी। तो मैंने आलू के पराठों की ना तैयारी तो ऑलमोस्ट पूरी कर ली थी, लेकिन जब बना के खिलाने की बारी आई ना, तब काफ़ी डिले हो गया था, क्योंकि मेहे के पापा एक बार ऑफिस से आ गए थे, फिर वो शायद वापस चले गए थे, फिर वापस आए, ऐसे करके काफ़ी लंबा हो गया था। तो मतलब मेरा पूरा सिस्टम ऐसे हौच पौच सा हो गया था, मैं रात को बहुत लेट फ्री हुई थी। लेकिन अभी फिर मैं बीच में तैयारी करके पूरी, और फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैं भैया के जो शर्ट थे भैया ने ही धोए थे, एक दो शर्ट धो के रखे थे, तो मुझे लगा कि मैं उनको प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि हाफ़ स्लीव्स के ही थे। और भाभी होती हैं तब तो भाभी कर लेती है, और मम्मी होती है तो मम्मी बाहर से करवा देती है प्रेस, बट मैं तो बाहर प्रेस वाले के जाती नहीं कि लेके जाऊँ प्रेस करवाऊँ। तो मैंने सोचा 2 ही शर्ट है, ये तो मैं कर देती हूँ। और मेरी अब है ना, मेरी वाली प्रेस से आदत हो गई ना, तो मुझसे इस पे ना प्रेस हुई भी नहीं, बहुत मुश्किल से प्रेस हुई, मतलब इतने अच्छे से सल गए भी नहीं। और जबकि अब वो मेरी वाली थोड़ी भारी है, स्टीम की भी है, भारी भी है प्रेस, तो थोड़ा सा है, तो ये भी स्टीम की, लेकिन उस प्रेस का तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो तो चीज़ ही अलग है। तो उसमें ना एक बार रखते ही सलवल निकल जाते हैं, तो इतना जोर नहीं आता। इतने में मतलब मैंने यहाँ पे 2 शर्ट प्रेस किए ना, वहाँ पे मैं 5-6 शर्ट प्रेस कर लेती हूँ इतनी देर में, तो मेरे को काफ़ी टाइम लगा। और ये वहाँ मैं खड़े होके करती हूँ, या थोड़ा बैठ के करना पड़ रहा था, तो भी थोड़ा सा सेट नहीं बैठ रहा था, बट फिर भी मैंने 2 शर्ट प्रेस कर दिए थे, क्योंकि 2 ही थे भैया के। तो मैंने कहा अभी भाभी आएंगे, जब तक थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी भैया की, बस ऐसे ही। और फिर देखते देखते मेहे के पापा भी आ गए थे। ये गिरेगा, वेरी गुड। पापा को बहुत दिन हो गए ना बेटा फ़ोन लिए हुए, इसकी किस्त पूरी हो रही है, 6 महीने हो गए, किस्त पूरी होने दो इसकी, अब नहीं, पहले मम्मी लेगी ना। पापा ने थोड़ा टाइम से ही आ गए थे, मुझे लगा कि सुबह इनको जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गए। तो मैं इनके आते ही फटाफट जो पराठे हैं ना, उनको बनाने की तैयारी में लग गई। और आटा आपको जैसे पता है भी मैं नहीं लगाती हूँ, तो आज ये आ गए थे, तो ये लगाना, मतलब ऐसा ही हो रहा है कि शाम को ये आटा लगाते हैं, सुबह भैया आटा लगाते हैं। इनका टाइमिंग ऐसे ही बैठता है, शाम को ये थोड़ा भैया से पहले आ जाते हैं, तो ये आटा लगा देते हैं, और सुबह ये तैयार होते हैं, तो उस बीच में भैया आटा लगा देते हैं। तो मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पे, इतने में फिर इन्होंने कहा कि मुझे वापस जाना है बाहर, कहीं मिल के आना है, तो मैं वापस आके खाना खाऊंगा। तो मतलब मेरी तैयारी करी कराई रह गई। और फिर जब ये आए, तो उससे पहले भैया ने आके खाना खा लिया था, लेकिन फिर ये आए, फिर इनको खिलाया, ऐसे करके बहुत लेट हो गया था। तो मतलब मुझे लास्ट में तो यूँ लग रहा था कि मैंने गलती ही करी आलू के पराठे बना के। मैं सिंपल कोई सब्जी रोटी बना लेती ना, तो थोड़ा और जल्दी फ्री हो जाती, क्योंकि ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को सुबह थोड़ा जल्दी है ना इनकी ट्रेन, तो मुझे सुबह 3 साढ़े 3 बजे ही उठना है, इनको रेडी करना है, मतलब इनके जाने के हिसाब से तैयारी करके। और अभी तो प्लानिंग ऐसी है कि सुबह ये लोग नाश्ता वगैरह करके जाएंगे। तो भैया का तो इतना नहीं है, पर इन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे आलू के पराठे 2 एक्स्ट्रा बना के अभी रख देना, और सुबह गर्म करके मैं खा जाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, भैया के लिए भी बनाते हैं। तो भैया तो आलू के पराठे नहीं खाते, तो मैंने भैया के लिए मेथी के पराठे बनाए थे।
और यहाँ घड़ी में ना अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं और मेहे के पापा साथ ही उठे थे। तो मैं और भैया बाहर वाले रूम में सो रहे थे और यहाँ ये बाप बेटी सो रहे थे। तो मेहाई तो अभी भी सो रही है और मेहे के पापा उठ गए हैं, भैया अभी भी सो रहे हैं। मैं पहले अकेली उठ के आई थी, मैं सोचा थोड़ी देर मैं उठ जाती हूँ फिर इन सबको उठाऊँगी। तो मेहाई के पापा ऑलरेडी मेरे साथ साथ ही उठ गए थे, फिर भैया भी उठ गए थे और फिर ये लोग फटाफट रेडी होके चले गए, पता ही नहीं चला टाइम का। अभी बज रहे हैं 4:45 और भैया और ये दोनों जने निकल गए हैं क्योंकि एयरपोर्ट पे थोड़ा पहले जाना पड़ता है ना, घंटा भर, उस वजह से। और नीरज भी आए थे, वो लेके गए। तो बॉम्बे गए हैं और बाई प्लेन गए, तो शाम तक वापस भी आ जाएंगे, बस मीटिंग करके अभी गए तो शाम तक आ जाएंगे। और आज देखते हैं, शायद मम्मी आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है मम्मी का। तो दिन में मतलब थोड़ा, अभी तो 5 ही नहीं बजे, मतलब थोड़ा लेट 8-9 बजे के आसपास मम्मी को कॉल करके पूछेंगे, क्योंकि मैंने ना इन लोगों के लिए रात को ही खाना बनाया था, मतलब पराठे बना के रखे थे कि सुबह नाश्ता कर जाएंगे, पर इन दोनों ने मना कर दिया। अभी जो पराठे बनाए हुए रखे हैं वो मेरे और मेहई के लिए तो इनफ है। तो मैं मम्मी से पूछूंगी, अगर मम्मी बोलेंगी कि मैं आऊँगी, आ रही हूँ, तो फिर मैं उस हिसाब से मम्मी के लिए कुछ बनाऊँगी और साफ़ सफाई भी कर लूँगी जल्दी। और अगर मम्मी कहेंगे कि नहीं मैं भी नहीं आ रही, कल आऊँगी, तो फिर खाना बनाना नहीं है, फिर सिर्फ झाड़ू पोछा करना है, तो मतलब फिर मैं आराम से कर लूँगी। अदरवाइज़ मैं जल्दी करूँगी, फिर मम्मी आ जाएगी तो आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे। देखते हैं आज मम्मी आती हैं नहीं आती हैं। तो अगर आज मम्मी नहीं आएगी तो फिर शाम को हमें भैया औरों का इंतज़ार रहेगा, और शाम को अगर दिन में मम्मी आ जाती है तो फिर दिन का पता ही चलेगा कैसे निकला। तो अभी मैं सोच रही थी, पहले मैंने सोचा था मैं काम कर लूँगी, मतलब झाड़ू पोछा कर लूँगी। मेरे को लग रही थी जल्दी क्या, भी तो अंधेरा हो रखा है, क्या झाड़ू पोछा करूँ। तो देखते हैं, क्योंकि बाहर भी झाड़ू नहीं निकाल सकते अंधेरे में, अभी क्या झाड़ू निकालूँगी। तो देखती हूँ, मैं थोड़ी देर लेट लेती हूँ, नींद तो मुझे शायद ही आएगी, बट आ गई तो लेट लूँगी, और नहीं आई तो फिर मैं कुछ एडिटिंग वगैरह कर लूँगी, क्योंकि अभी शांति है ना, इसलिए। तो चलो चलते हैं, सोते हैं। मैंने ना दोनों के लिए नाश्ता बनाया था कि दोनों जने नाश्ता कर जाएंगे। इनके लिए मैंने बनाए थे आलू के पराठे, और भैया मतलब ठंडे नहीं खाते आलू के पराठे, तो मैंने भैया के लिए बनाए थे हींग और मेथी के पराठे, लेकिन वो दोनों ही नहीं खा के गए। बस मैंने रात को जो केरी का पना बनाया था ना, वो पी के गए दोनों जने। तो अभी मैं थोड़ा सा बच गया, तो मुझे लगा अभी मैं पी लेती हूँ, मैं भी तो टेस्ट करके देखूँ कैसा बना है। तो बस मैं वो पी रही हूँ, फिर लेटते हैं। और मैंने ना बहुत अच्छे से इसके अंदर काली मिर्च वगैरह डाल के, चाट मसाला, गरम मसाला नहीं, गरम मसाला नहीं, चाट मसाला, नमक, काला नमक वगैरह डाल के टेस्टी सा बनाया था। हाँ हाँ, तो पी लिया है और अब लेटते हैं। ये भाभी का रूम है, इसमें इसका एसी है ना, हम लोगों ने एक जगह फिक्स कर रखा है बेड पे, तो इसी पे हवा आती है। तो चलो जी लेटते हैं, फिर मिलते हैं आपको आराम से उठ के। देखते हैं कब उठते हैं, हो सकता है मुझे नींद नहीं आए तो मैं अभी थोड़ी सी रोशनी होती उठ जाऊँ, और या फिर हो सकता है मैं सो जाऊँ तो फिर मैं लेट तक उठूँ नहीं, क्योंकि मोस्टली रहता है जो किराएदार है ना, उनके लिए गेट वेट खुलना रहता है, तो इसलिए जल्दी उठना होता है। तो अभी तो मैं खोल खाल के आ गई गेट वगैरह, तो अभी तो कोई इशू नहीं है। तो चलो सोते हैं। आज मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग बहुत ही लेट हुई है, 8 बज गए ऑलमोस्ट, क्योंकि जब मैं सुबह सोई थी 5 बजे के आसपास, उस टाइम मुझे इस रूम में नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे भाभी वाले रूम में नींद नहीं आती, तो मैं बाहर वाले रूम में ही सोती हूँ या मम्मी वाले रूम में। तो मैं बाहर वाले रूम में चली गई और फिर एकदम से मेहाई नींदों में डर गई, अकेले थी वो अंदर वाले रूम में, इसलिए। तो फिर मैं वापस आई, उसको बाहर लेके गई, तो ऐसे मेरी नींद ख़राब हो गई। फिर थोड़ी देर बाद में जो किराएदार थे वो उठ गए, तो उनको पता ही चला कि मैं चाबी वाबी बाहर रखी आई थी, खोल के आ गई थी गेट। तो ऐसे करके मुझे दोबारा उठना पड़ा, और फिर जब मैं सोई 6:30-7 बजे के आसपास, तो फिर मैं 8 बज गए थे मुझे। तो फिर मैंने फटाफट जल्दी झाड़ू लगाई अंदर बाहर पूरे घर में, क्योंकि आज किचन का काम तो पहले कुछ था नहीं करने का, तो मैंने सोचा पहले बाहर का काम कर लेते हैं सारा, क्योंकि बाहर का बहुत काम हो जाता है। पहले झाड़ू पूरे घर की, तो 1 घंटा लग जाता है पूरे घर की झाड़ू लगाते लगाते, बाहर पीछे सड़क तक लगा के आनी पड़ती है। और काफ़ी टाइम से मैंने ना पोछा मैं खड़े होके ही लगा रही थी,
तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा और काम नहीं है तो मैं बैठ के आराम से अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। तो मैंने अच्छे से बैठ बैठ के पोछा लगाया। तो ये काम करते करते ना मैं बहुत लेट हो गई थी और मेहाई सो ही रही थी। आके मैं हो गई हूँ रेडी। काम वाम मैंने सारा कर लिया, झाड़ू पोछा सब हो गया। सब तो नहीं हो, मतलब झाड़ू पोछा हो गया, मैं नहा ली, पूजा वूजा कर ली। अभी किचन में थोड़े से बर्तन हैं, रात को ऐसे ही धो के रखवा दिए थे भैया ने। अब मैं इनको अच्छे से दोबारा साफ़ करूँगी। और क्योंकि रात को बहुत लेट हो गए थे तो फिर भैया ने कहा अभी रख दे, सुबह धोएंगे। तो ऐसे पानी में से निकाल के रख देते ना, वैसे रख दिए थे। अभी मैं इन सबको मांजूँगी, लेकिन पहले मैं दूध लेके आऊँगी क्योंकि 11 बज गए हैं ऑलमोस्ट और अभी तक दूध नहीं आया। भैया होते हैं तो भैया ले आते हैं अभी आज भैया भी नहीं है तो मुझे जाना है दूध लेने। तो मैं जाती हूँ, दूध लेके आती हूँ। और मेहाई अब उठी है, मैं दिखाती हूँ। मेहाई अभी उठी है, अभी तो मेहाई रेस्ट मोड पे ही है। गुड मॉर्निंग। तो अभी मेहाई उठी है, मेहाई तो यहीं रहेगी, मैं जाके ले आती हूँ पास में शॉप पे। तो और मैंने मम्मी को रास्ता बता दिया है। मेहाई ने मेरे को रास्ता बता दिया है कि दाइसा के साथ एक कहाँ जाती है दूध लेने। और साथ में क्या लेके आना मेहाई? जूली। जूली ले, मत बोलना, जूली। जूली, ठीक है। हम दोनों वहाँ पर जूली पुली कर रहे थे और भैया बोले जूली। जूली, तो मैं जूली लेके आती हूँ और चलो। हाँ कर दिया लॉक। ठीक है, बाहर से भी कर दो। खोलना मत। मैं हूँ। मैंने बोला था ना कि किसी के लिए भी खोलना है। अरे तो मेरे लिए तो खोलना था ना। थैंक यू मम्मी, आप इतनी खूब सारी चीज़ें लेके आई हूँ मैं। ये तेरे पॉपकॉर्न। हाँ पॉपकॉर्न ही तो है, ठीक है। एक मेरे लिए कुरकुरा, ठीक है। दूध और ये फ्रूटी, 3 ही थी उसके पास, लेकिन इसको फ्रिज में रखे फ्रूटी को ठंडा होने के लिए, है ना। और ये तेरी जेली, जूली। जूली जेली जो भी है, ठीक है। मैं इस बार ब्लू। बहुत ठंडी है। मैं के थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें देख के और मैं आ गई थी यहाँ किचन में, क्योंकि अभी किचन के सारे ही काम बाकी है। और यहाँ आने के बाद में ना हम लोग की बाहर की चीज़ें ऑलमोस्ट बंद सी हो गई है, क्योंकि बाहर की चीज़ों में मैं तो सिर्फ पताशे ही खाती हूँ, बाकी चीज़ें का इतना नहीं है। क्योंकि मेहाई के पापा ने फ़ास्ट फूड पूरी तरीके से ही छोड़ दिया, वो कुछ नहीं खाते हैं बाहर का। पहले वो खाते थे तो उनके साथ मैं भी खा लेती थी, पर अब वो कम खाते हैं। तो मतलब हमारा ऐसा होता है कि कहीं जा रहे हैं तो खा लेते हैं, ऐसे स्पेशली फ़ास्ट फूड खाने नहीं जाते हैं। स्पेशली खाने तो हम पताशे ही जाते हैं। तो उसके लिए भैया ने साफ़ साफ़ मना कर दिया था कि पताशे नहीं खानी है, और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर कुछ खाना है तो बता दो और कुछ खा लेना। लेकिन और कुछ का फिर मेरी इतनी इच्छा नहीं होती, क्योंकि कोई नहीं खाता, ना भैया खाते हैं, ना मेहाई के पापा खाते हैं, और मेहाई भी मिर्ची के चक्कर में नहीं खाती है। तो फिर मैं अकेले के लिए नहीं मंगवाती कुछ भी। और रही बात मेहाई की, तो मेहाई की पताशे भी कभी कभी खाती है, नहीं खाती वो भी रेगुलर, और पताशे तो मैं अकेले भी खा लेती हूँ। तो फिर मैं मेहाई के लिए थोड़े से ये सब ले आई थी, क्योंकि उसको ये सब थोड़े थोड़े दिनों में उसके पापा ला देते हैं ऑफिस से आते टाइम। लेकिन यहाँ फिर वो भी नहीं लेके आते हैं, क्योंकि भैया वगैरह कम खाते पीते हैं ना, तो ये सब चीज़ें नहीं लेके आते हैं वो भी, क्योंकि यहाँ उनको लगता है कि ठीक है भैया ले आते हैं जो भी होता है। क्योंकि भैया आइसक्रीम रेगुलर लेके आ रहे हैं उसके लिए, कुछ ना कुछ 2-3 तरह की। और यहाँ है ना फ्रिज में अभी गर्मी के चक्कर में ना फ्रिज उतना काम भी नहीं कर रहा है, आती है कि आई और खाली, स्टोर का सिस्टम नहीं हो पा रहा। किचन में आके मैंने सारे बर्तन वर्तन धोए, दूध गर्म किया। और फिर मम्मी क्या काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि तू घर के इन खाने पीने में लगी रहती है, खुद के लिए हलवा नहीं बनाती। तो मम्मी बहुत ज़्यादा 2-3 बार बोल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं आज हलवा बना लेती हूँ। इतना काम किया किचन में और बिना हॉल का फ़ैन चलाए किया, पसीने पसीने आ गए ज़्यादा। और अभी ध्यान गया मेरा, जब ऑलमोस्ट हलवा बनने वाला है तब ध्यान गया मेरा कि मैंने फ़ैन ही नहीं चलाया। तो अभी बस गट्टू फ़ैन चला के रही है। और यहाँ मेरा हलवा रेडी। हाँ और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, थैंक यू। मम्मी इस बार है ना, हाँ। जैसे अब चिल्लाया था ना वैसे चिल्लाना, ठीक
ठीक है वो क्या टीवी की थोड़ी आवाज ज्यादा तेज हो गई ना। ठीक अब क्या फिर ठीक है। मैं को जब तक मैं ज़ोर से नहीं बोलती ना वो एक बार में सुनती नहीं है। मेरा दूध वाला हलवा रेडी है। अब मेरे को लग रहा है ज़्यादा बन गया कोई नहीं, पर ज़्यादा बन गया तो शाम को भी खा लूँगी। कम करती हूँ, चीनी डालती हूँ। गट्टू तो अभी नहीं खा रही, बोले मुझे भूख नहीं है, पर मैं तो खा लेती हूँ क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया है मैंने। इच्छा तो कोई खास मेरी भी नहीं है, बट फिर भी पहले फ़ैन और लाइट बंद कर देती हूँ। चलो आराम से हवा में बैठ के खाएंगे। यहाँ देखो क्या हो रहा है मेहाई, ये ऐसे ही लेटी रहती है। तो मैंने खा लिया हलवा, मेहाई अब लेके आई, अब खाएगी और मेरे लिए लाई है तकिया। तो मैं अब सोऊंगी, लेटूंगी। मेहाई देख रही है शिनचैन। तो सोते हैं और ये ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। मैं भी थोड़ा सा शिनचैन देखूंगी और उसके बाद में नींद आएगी तो सो जाऊंगी। मेहाई तो देखेगी, शिनचैन थोड़ी सी देर आज ही देख रही है। वैसे तो वो टीटू देखती है, आज पता नहीं कैसे देख रही है। तो बस मैं बताऊं तो मैं रोज सुबह सुबह और शाम शाम देखती हूँ। टैब भी देखती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए है, मम्मी के लिए खुद का है, क्योंकि मैं फिर मम्मी का चुरा लेती हूँ। और मम्मी ये झूठ बोल रही है। मैं अभी भी टीवी देख रही हूँ, कल भी देखूंगी, परसों भी देखूंगी, तरसों भी देखूंगी, हमेशा से। तो मेहाई हमेशा टीवी देखेगी और टैब देखेगी। मैं झूठ बोल रही हूँ कि वो नहीं देखती। तो अभी बस थोड़ी देर शिनचैन देखूंगी, फिर लेट जाऊँगी। मतलब देखूंगी क्या, यूँ ही देखूंगी, ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए देखूंगी ताकि मुझे नींद आ जाए। तो चलो चलते हैं, सोते हैं और ये वीडियो ही पेंड करते हैं। बाय।